एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी जिसने दुनिया को चौंका दिया। कहानी अमेरिका के उन दो पायलट्स की है जिन्होंने कुछ ही लम्हों में मौत को मात देते हुए एक ऐसे करिश्मे को जन्म दिया जिसे दुनिया आज भी मिरेकल ऑन द हडसन के नाम से जानती है। तो चलिए हमारे साथ इस दिलचस्प हवाई सफर पर। 15 जनवरी 2009 दोपहर का वक्त था जब यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 उड़ान के लिए तैयार हो रही थी। हर दिन की तरह ये प्लेन का रूट न्यूयॉर्क शहर के लकाडिया एयरपोर्ट से शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना के लिए निकला था। प्लेन से जुड़ी हर एक जांच कर ली गई थी और प्लेन उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था। आपको बता दें ये प्लेन 600 टन वजनी और इसमें कंबाइंड थ्रस्ट के 2 इंजन लगे थे। इस जहाज में 150 पैसेंजर्स के साथ 5 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। लेकिन ये सभी इस बात से अनजान कि उनकी आज की ये फ्लाइट उनके जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देगी। इस प्लेन को न्यूयॉर्क शहर के नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़ना था और फिर वेस्ट की ओर शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना की तरफ मुड़ जाना था और इस पूरी जर्नी में 2 घंटे का वक्त लगना था। अब प्लेन को उड़ान भरे लगभग 90 सेकेंड बीत चुके थे और जहाज 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता हुआ 3200 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। अभी तक ये सफर बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज होती है और पता चलता है कि परिंदों का झुंड, जिसे हम बर्ड स्ट्राइक भी कहते हैं, इंजन से टकरा गया। पायलट्स का नजारा बड़े पक्षियों से भर गया था। पैसेंजर्स और पायलट्स ने बहुत तेज धमाके सुने और इंजन से आग की लपटें भी देखी। फिर क्या था, दोनों इंजनों ने अपना काम करना बंद कर दिया। प्लेन में बैठे सभी लोगों को अंदाजा तो हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में सब अनहोनी के होने के ख्याल से ही डर गए थे। प्लेन के कैप्टन चेस्ली सलनबर्गर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तुरंत इस हादसे की जानकारी दी। उस समय एयरबस 18 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे आ रहा था। इस रफ्तार के हिसाब से एयरबस 3 मिनट से भी कम वक्त में न्यूयॉर्क शहर में क्रैश हो जाता। अब प्लेन में सन्नाटा छा गया। अचानक से इंजन से आने वाली आवाजें भी बंद हो गई। अब वक्त आ गया था जब प्लेन को सही सलामत नीचे उतारना था और यहीं से शुरू होती है उस चमत्कार की कहानी जो अपने आप में एक अजूबा था। अब 155 लोगों की जान दोनों कैप्टन की समझबूझ पर टिकी थी। चेस्ली सैलनबर्गर के रिटायरमेंट के महज 7 साल बचे थे और वो न सिर्फ काफी तजुर्बेकार पायलट थे बल्कि एक बेहतरीन ग्लाइडर पायलट भी थे और यूएस एयरवेज के लिए 30 साल से काम कर रहे थे। लेकिन उनके सामने कभी ऐसे हालात नहीं बने थे। बहरहाल अब उनके पास अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस की कला दिखाने के लिए सिर्फ 3 मिनट थे और इस 3 मिनट में उन्हें अपने 30 साल का पूरा एक्सपीरियंस झोंक देना था। उनका साथ फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइलस दे रहे थे। जब कैप्टन सैलनबर्गर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं को पायलट एयरबस मैनुअल के हिसाब से इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वक्त बहुत कम था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पैट्रिक ने तुरंत ही लकाडिया से उड़ान भरने वाली सभी विमानों को हटने का आदेश दे दिया, क्योंकि प्लेन 1549 कभी भी रनवे नंबर 13 पर लैंडिंग के लिए आ सकता था। चेस्ली सैलनबर्गर ने एयरपोर्ट पर लैंड करने का मन बनाया और कंट्रोलर ने भी उसकी अनुमति दे दी। कुछ ही समय में एयरपोर्ट पर प्लेन लौट आता, लेकिन चेस्ली ने बाद में इसे मना कर दिया और चेस्ली ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। दरअसल चेस्ली को ये समझ आ गया था कि जो हालात हैं उसके हिसाब से एयरपोर्ट तक पहुंचना मुश्किल है, लिहाजा जहाज को न्यू जर्सी के टीटबोरो एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला किया, जो कि 6 मील की दूरी पर था। ऐसे में अगर जहाज यहाँ तक पहुंच गया तो ठीक, और अगर नहीं पहुंचा तो फिर एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, न सिर्फ प्लेन के लिए बल्कि जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए। ऐसे में टीटबोरो पर लैंड कराने का प्लान भी छोड़ दिया गया। लिहाजा कैप्टन ने तय किया कि अब वो जहाज को हडसन नदी में ही लैंड करेंगे। ये फैसला बेहद खतरनाक था, क्योंकि इससे पहले जहाज को पानी पर लैंड कराने की कोशिशें नाकामयाब रही थीं।
हडसन नदी अमेरिका के न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी तक होकर गुजरती है और चेस्ली इसी पर प्लेन लैंड करवाने वाले थे। न्यूयॉर्क में लोगों को प्लेन साफ तौर पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन चेस्ली अभी भी हडसन नदी पर प्लेन लैंड करवाने का कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि उनके इस फैसले के बीच हडसन नदी नहीं बल्कि इस पर बना 600 फीट ऊंचा जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज आ रहा था। लेकिन इसे भी चेस्ली ने महज 900 फीट की ऊंचाई से पार कर लिया। इस वक्त पैसेंजर्स खिड़कियों से हर पल प्लेन को नीचे गिरता हुआ देख रहे थे। अब तक तो वो मान चुके थे कि वो मरने वाले हैं। तभी अचानक से कैप्टन की आवाज, This is the captain. Brace for impact. 500. Cactus 1549, turn right 280. जब प्लेन बस नदी के पानी से थोड़ा सा ऊपर ही था, तब सबसे पहले प्लेन का पिछला हिस्सा पानी से टकराया, उसके बाद बाकी प्लेन। उसके बाद चेस्ली ने तुरंत ही दरवाजे खोले और जल्दी से सबको बाहर निकलने को कहा। इमरजेंसी एग्जिट्स भी खोल दिए गए। एक एक करके सभी नदी में कूद गए। तभी मौके पर रेस्क्यू बोट्स भी आ गई। चेस्ली ने कहा कि पहले पैसेंजर्स को बचाया जाए। थोड़ी ही देर में सभी पैसेंजर्स को बचा लिया गया। 3:55 पर चेस्ली ही वो आखिरी इंसान थे जो प्लेन से बाहर निकले। चेस्ली की ये प्लेन लैंडिंग इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि लैंडिंग इतनी स्मूथ थी कि क्रू समेत तमाम मुसाफिर सेफली निकाल लिए गए। सिर्फ 5 लोगों को मामूली सी चोटें आई। वाकई फ्लाइट 1549 का 3 मिनट का ये सफर जितना खतरनाक था, उसका अंत किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसे दिलचस्प और रियल लाइफ स्टोरीज लाते रहेंगे। Until then, safe travels.